इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं बकारे खैश हैरानम मगसनी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मगसनी या रसूल अल्लाह, शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़ दर्द इस्यानम मगसनी या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ऐ आसियो तुम्हारी भी दावत करेंगे हम, जिस दिन दरे नबी की ज़ियारत करेंगे हम, जिंदा उवै से करने की सुन्नत करेंगे हम, बिन देखे मुस्तफ़ा से मोहब्बत, बिन देखे मुस्तफ़ा से मोहब्बत करेंगे हम। मतलब इतनी संजीदगी के साथ मैंने अशार पढ़ा है, इनाम आ रहा है। इसका मतलब है कि देने वाला कोई आम बंदा नहीं है, दीवाना रसूल है। और आपके लिए मैं कह देता हूँ, हम सबका अकीदा है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। मैं यही देख रहा हूँ कि दो चार जो कुर्सियाँ हैं, बस इतने लोग ही हाथ उठाते हैं, बाकी पीछे वाले के पास या तो हाथ नहीं है या उठाना नहीं चाहते, है नहीं? हाथ है, मुझे पता है, हाथ उठाइए, बोले या रसूल अल्लाह। ऐ आसियो तुम्हारी भी दावत करेंगे हम। मैं पहली बार महसूस कर रहा हूँ कि मेरी बात भी सुनी जा रही है। क्यों ना सुनी जाएगी भाई? मैं अपने बाप की तारीफ करता तो शायद कि एक चूंटी भी हमारी बात को तस्लीम न करती, लेकिन मैं बात न तेरे बाप की करता हूँ न मैं अपने बाप की करता हूँ, बल्कि हम सब मिलकर बात रसूल पाक की करते हैं। और रसूल पाक की जहाँ बात होगी वहाँ हम और आप क्या है, समंदर की मछलियाँ भी जब नबी की नात पढ़ती है तो यही कहती होगी, तालाल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दालिल्लाहि दाई। फिर हम क्यों ना कहें, मेरा एक दोस्त अभी गिलाफे काबा को चूम कर तवाफे काबा कर रहा था, मेरे पास वीडियो कॉल फोन किया और उन्होंने दिखाया। मैंने कहा कि आप दिखा दीजिए, ठीक है, जियारत मैंने कर लिया। अभी अभी ताज़ा 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले की बात है, मैं भी तड़प रहा था, मेरे ज़हन में एक शेर आ रहा था। मैं सोचा कि अगवा की सरजमीन आ ही गया है तो इसी सरजमीन पर सुनाया जाए। ऐ आसियो तुम्हारी भी दावत करेंगे हम, जिस दिन दरे नबी की जियारत करेंगे। अहले मिंबर देखिए, बड़े भाई शायर आज़म हिंदुस्तान, मैं बचपने से जिनकी शायरी जबरदस्त तरीके से सुन रहा हूँ, मेरे बड़े भाई हजरत एहसान शाकिर आजमगढ़ की शक्ल में मौजूद है। बड़े भाई नकीब सदाबहार, नकीब आज़म हिंदुस्तान, जो इस वक्त खासकर नेपाल और हिंदुस्तान के हर जलसे के कामयाबी के लिए जिस नाज़िम की जरूरत है उसे हजरत मौलाना शहनशाह शेरो अदब उबैदुल्लाह कादरी वैशाली बिहार के नाम से दुनिया जानती है, सदारत के फराइज को अंजाम दे रहे हैं। मुवल्लिद मसलक आला हजरत अल्लामा आलम रज़वी साहब क़िबला, जो आपके मस्जिद के खतीब व इमाम है। एक खतीब व इमाम का नाम हजरत हाफिज व कारी उमर रज़ा मौलाना, अच्छा जो साबिक थे, है नहीं, वकील अहमद साहब, वो मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह रहमत अता फरमाए। अज़ाब क़ब्र व अज़ाब हश्र क्या है, मुझे मेरा अपना ईमान है, अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे शहादत की मौक़ा। और आपके दोनों ये जो अइम्मा हज़रात और भी मुक़द्दस उलमाए किराम हैं, मैं बाई नेम मैं नहीं जानता, बाई फेस सबको जानता हूँ, बस जो जर्रा जिस जगह है, सीधा उलमाए किराम सब हमारे सर के ताज है। अब हम सब की जूती के नीचे बैठने वाले इन मुक़द्दस उलमा की कदमबोसी करके मैं आपकी समातों की ज़मीन तक एक शेर सुनाना चाहता हूँ। इसी शेर से मुझे अंदाज़ा होगा कि मैं किस तरह का खिताब यहाँ करूँ। ऐ आसियो तुम्हारी भी दावत करेंगे हम, जिस दिन दरे नबी की जियारत करेंगे हम, जिंदा उवै से करने की सुन्नत करेंगे हम, बिन देखे मुस्तफ़ा से मोहब्बत। माशाअल्लाह, देखिए शान भाई अपनी शान शायरी के साथ नवाज रहे हैं। अब जब आप आ रहे हैं तो मैं आला हजरत का शेर
बड़े भाई आप देखें, वही शेर सुना देता हूँ फिर से, याद आ रहा है 2 शेर। रोजो शब जोश पे रहमत का है दरिया तेरा, रोजो शब जोश पे रहमत का है दरिया तेरा, सदक़े इस शाने सखावत पे ये मंगता तेरा, हाथ उठे भी न थे और मिल गया सदका तेरा, वाह का जूदो करम है शहे हबीबी या रसूल अल्लाह, वाह का जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला, और वो हकीकत तेरी जिब्रील जिसे ना जाने। देखिए चिश्ती वर्ल्ड के जो ऑनर है मेरे बड़े भाई हजरत अजहर फूलपुरी साहब, ये तशरीफ ला रहे थे। अच्छा लाइव नहीं चल रहा है तो अब इनके जमाले जहारा कोई देखिए, लाइव इन्हीं की जियारत की जाए, इनके कैमरे की भी जियारत होगी, इनकी भी। देखिए शेर देखिए आप, यकीनन किसी प्रोग्राम से आप आ रहे हैं तो बड़ी नोट निकालिएगा, छोटी नोट नहीं। वैसे मैं कहने का कायल नहीं हूँ, माजरत के साथ। वो हकीकत तेरी जिब्रील जिसे ना जाने, फिर भला कैसे कोई रुतबा तुम्हारा जाने। वो हकीकत तेरी जिब्रील जिसे ना जाने, फिर भला कैसे कोई रुतबा तुम्हारा जाने। तोड़ दे लिख के कलम जो लिखना जाने, हबीबी या रसूल अल्लाह, ये फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू, फर्श वाले माशाअल्लाह, ये फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या डाले, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अगवा वालों आओ, मैं कुछ बातें दिल की करना चाहता हूँ। आज मैं आपको कुछ बातें सुनाना चाहता हूँ, उससे कबल की मैं कुछ बातें आपकी समातों की ज़मीन तक पेश करो। आज के आयते मतलू पर रोशनी डालने से बेशतर हम और आप सब मिलकर आकाए बहरोबर नबी के खुशकोतर मालिके शम्सो कमर सरकारे इनो आ राहते कल्बो जा फखरे रसूला खातमे पैगंबरा रूही फिदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस अकीदत और इस नजरिए के साथ दुरूद पढ़े कि करम हुजूर का जब भी शरीक होता है, बिगड़ बिगड़ के मेरा काम ठीक होता है। दुरूदे शाफ़े महशर की ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन, आवाज से पढ़े भाई, बुलंद आवाज से पढ़े, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस वक्त आप अपने जलसे को लाइव 2 बड़े चैनल के साथ देख सकते हैं, कभी भी जिंदगी में आप देखना चाहें तो। एक अहले सुन्नत नेटवर्क जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नेटवर्क है, और एक चिश्ती वर्ल्ड जो इलाहाबाद का सबसे फर्स्ट क्लास का नेटवर्क है, जो 1 नंबर पर जिनकी वीडियो को देखी जाती है। यानी दोनों चैनल आपके निगाहों के सामने कैमरे की शक्ल में मौजूद है, आप कभी देखना चाहें देख सकते हैं। अब अपनी महफिल को लाइव देखेंगे, बाद में फिल वक्त अपनी निगाहों से उलमाए किराम की जियारत करते रहें। मेरे कुछ जुमले को अपनी समातों की ज़मील तक, अगर आप मेरे जुमले को आपकी समातों की ज़मील तक मेरा जुमला अगर दस्तक दे रहा है तो आप मेरे जुमले को ज़हन में नहीं बल्कि दिल की लाइब्रेरी में एक्सेप्ट कीजिए। साहेब आज उस रसूल हाशमी का तज़किरा होगा जिनका तज़किरा आप और अगवा वाले क्या है, ये इलाहाबाद और फैजाबाद के हिंदुस्तान, ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये श्रीलंका, ये जर्मनी, ये जापान, ये अमेरिका, ये इंग्लैंड या हालैंड के लोग क्या है, आज उस रसूल हाशमी का तज़किरा होगा जिनका तज़किरा हजरत आदम करते हैं। उस रसूल हाशमी का तज़किरा होगा जिनका कसीदा कभी हजरत शीश पढ़ते हैं। उनका तज़किरा होगा जिनका कसीदा हजरत इब्राहिम पढ़ते हैं। उनका तज़किरा होगा जिनका कसीदा हजरत दानियाल पढ़ते हैं। उनका तज़किरा होगा जिनका कसीदा हजरत लूत पढ़ते
पढ़ते हैं उनका तस्करा होगा, जिनका कसीदा हजरत नूह पढ़ते हैं उनका तस्करा होगा, जिनका कसीदा हजरत मूसा व ईसा पढ़ते हैं। अब अगर मैं एहसान भाई की जरा तवज्जो का तालिब हूँ, मैं इनकी करम फरमाइयों के बदौलत अगर अपने जुमलों को खिताबत के पगडंडियों पर चलने की इजाजत दो तो मैं कह सकता हूँ साहेब आज उस रसूल हाशमी का तस्करा होगा। गोया सर्राज जिनका तस्करा करे, समंदर की लहरें जिनका तस्करा करे, आफताब की किरणें जिनका तस्करा करे, आसमान का सितारा जिनका तस्करा करे, समंदर की मछलियां जिनका तस्करा करे, आसमान के सितारे जिनके कसीदे पढ़े, हवा की मौजें जिनका कसीदा पढ़े, बुलंदी जो पहाड़ की बुलंदियां है जिनका कसीदा पढ़े। अब अगर मैं कहूँ तो हाँ उस रसूल हाशमी का तस्करा होगा, जिनके तस्करे को किसी जर्रे और किसी दुनियादार के कमतर इंसानों के बदौलत नहीं छोड़ा गया, बल्कि खुदा खुद फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद किया। अब जरा तवज्जो का तालिब हो, एक ऐसा दौर भी गुजरा है साहिब उसी अरब शरीफ की सरजमीन पर जब हजरत इब्राहिम का विसाल हुआ है, लोगों ने सोचा था बेटे का इंतकाल हो गया है, अब नस्ल नहीं चलने वाली, नामो निशान मिटा दिया जाएगा, तस्करा खत्म कर दिया जाएगा। मैं कहूंगा साहिब ये दुनियादारी में होता होगा, किसी का तस्करा किसी के बाप की वजह से, किसी का तस्करा बेटे की वजह से, किसी का तस्करा पीर करे, किसी का तस्करा मुरीद करे, किसी का तस्करा बादशाह करे, किसी का तस्करा आया करे, किसी का तस्करा चैनल वाला करे, किसी का तस्करा खतीब करे, किसी का तस्करा नकीब करे, किसी का तस्करा आलिम करे, किसी का तस्करा मुहक्किक करे, किसी का तस्करा मुसन्निफ करे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के जिक्र को न खतीबों का मोहताज रखा, न नकीबों का मोहताज रखा, न अदीबों का मोहताज रखा, न शायरों का मोहताज रखा, न मुसन्निफों का मोहताज रखा, न मुदब्बिरों का मोहताज रखा, बल्कि अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, एंड वी हैव एक्साल्टेड यू रिमेंबरेंस फॉर यू, ऐ महबूब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को इतना बुलंद कर दिया। तभी तो कलंदर बरेली का कलंदर इसका इमाम इल्म का चट्टाल कलम उठाता है, कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर बढ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, अल्लामा अहमद रजा साकिबुल कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माइक वाले आप इस माइक को क्यों बंद कर देते हैं? आप किस लिए आए ये बताइए, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, माइक बंद कीजिएगा। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। साहेब हम उस रसूल हाशमी का तज़किरा करने बैठे हैं जिनका कसीदा खुद कुरान पढ़ता है। अब आइए ज़रा अपनी समातों को ज़रा करीब कीजिए तो मैं बताना चाहता हूँ, एक बड़ी रिवायत मशहूर है लेकिन मैं दूसरा पहलू उसका देना चाहता हूँ। रिवायत क्या है? या जाबिर इन्नल्लाह ताला क़द ख़लक़ क़ब्ल अल-अशिया नूरा नबिय्यिका मिन नूरी फजअल ज़ालिका नूरा यदूरु बिल क़ुदरति हैदु शाअ अल्लाह वलम यकुन फी ज़ालिकल वक़्त। अल्लाह तबारक व तआला के नबी का मामला क्या है? रब तबारक व तआला के महबूब मेरे आका ने फरमाया था या जाबिरो इन्नल्लाह तआला क़द ख़लक़ क़ब्ल अल-अशिया नूरा नबिय्यिका मिन नूरी फजअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल क़ुदरति हैदु शाअ अल्लाह वलम यकुन फी ज़ालिकल वक़्त लहू वला क़लमु वला जन्नतु वला नारु वला मलक वला समाउ वला अर्दु वला शम्सु वला कमरु वला जिन्निय्युन वला इंसिय्युन। ऐ जाबिर तुम्हें पता है अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले तेरे महबूब के नूर को पैदा किया,
अब इब्ने अब्बास की मर्दियात है, अल्लाह तबारक व तआला के गुलाम हैं। वो कहते क्या है, जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रबूबियत को जाहिर करना चाहा, फक़बज़ा क़ब्ज़तम मिन नूरी सुम्मा क़ाला कूनी हबीबी, अल्लाह ने अपने नूर का एक टुकड़ा लिया, उसी नूर से कहा, ऐ नूर अब मेरा महबूब बन जा, अंता इश्क़ी व अना इश्क़ का, तू मेरा इश्क है मैं तेरा इश्क हूँ, मैं तुझे देखता रहूँ तू मुझे देखता रहा। यानी हजरत सरकारे कायनात फरमाते हैं, ऐ जाबिर मेरे नूर को उस वक़्त अल्लाह ने पैदा किया जिस वक़्त न लौ था, न कलम, न जन्नत, न दोज़ख। ये रिवायत तो बहुत आपने सुना होगा, लेकिन हाँ मैं कहना चाहता हूँ उस वक़्त जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर को पैदा किया, न जन्नत मौजूद है, न दोज़ख मौजूद है, न कलम मौजूद है, न लौह मौजूद है, न अर्श मौजूद है, न कुर्सी मौजूद है, न आसमान मौजूद है, न ये ज़मीन मौजूद है, न आसमान के सितारे मौजूद है, न समंदर की लहरें मौजूद है। गोया अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है और मोहम्मद अरबी का नूर है। एक खुदा तबारक व तआला है, एक ज़ाते मुस्तफ़ा है, यानी एक है खुदा, एक है मुस्तफ़ा। न खुदा का जवाब है न मुस्तफ़ा का जवाब है। एक तो खुदा है जो खालिक कायनात है, एक महबूब है जो मालिक कायनात है। एक खुदा है जिसने नूर को पैदा किया है, एक नबी है जिसके नूर से सारी कायनात को पैदा किया गया है। एक खुदा है जिसकी रबूबियत में कोई शरीक नहीं, एक महबूब है जिसकी रिसालत में कोई शरीक नहीं, एक खुदा है जिसकी इबादत में कोई शरीक नहीं है, एक नबी है जिसकी नबूवत में कोई शरीक नहीं है। यानी मेरा आका बेमिसाल है। अब ये नूर है नूर, अब इस नूर की चमक जब सूरज पाता है अपने आप को ही नहीं बल्कि कायनात को चमकाता हुआ नजर आता है। इस नूर की चमक जब चांद को मिली है तो अपने आप को ही नहीं बल्कि कायनात को चमकाया है। इसी नूर की चमक जब सितारों को मिली है तो ये सितारों ने अपने आप को नहीं बल्कि कायनात के निजाम को चमकाया है। अब अगर जरा अगर आप जरा तवज्जो इधर करें तो मैं बताऊं, हजरत आदम वही है जिनकी पेशानी में जब नूरे मुस्तफ़ा चमका है हजरत आदम की तौबा कबूल हुई है। ये वही नूरे मुस्तफ़ा है जो कभी हजरत इब्राहिम के पेशानी में चमका है। तो आग के बारे में कहा गया, कुल्ला या नारू कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, ये वही नूरे मुस्तफ़ा है जब इस्माइल के पेशानी में चमका है। तो इसी नूरे मुस्तफ़ा के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने छुरी के नीचे उनकी गर्दन को महफूज रखा है। इस नूरे मुस्तफ़ा का सदका है कि कभी कश्ती नूह को आग पार लगाया जाता है, ये नूरे मुस्तफ़ा का सदका है। हजरत यूसुफ को कुएं में गिरने से बचाया जाता है, ये नूरे मुस्तफ़ा का सदका है। मियाँ अगर मैं कहूँ और जुमले का इजाफा किया जाए, हाँ ये वही नूर है जो चमकता रहा। और इस नूर की चमक जब अबू बकर को मिली तो सदाकत के ताजदार बन गए। इसी नूर की चमक जब उमर को मिली है अदालत के ताजदार बन गए हैं। इस नूर की चमक जब उस्मान को मिली है सुन्नूरैन बन गए हैं। इस नूर की चमक जब अली को मिली है हैदर कर्रार बन गए हैं। इस नूर की चमक जब हबश के रहने वाले बिलाल हबशी को मिली है तो रश के कमर बन गए हैं। इस नूर की चमक जब सुहैब रूमी को मिली है तो रश के कमर बन गए हैं। इस नूर की चमक जब सलमान फारसी को मिली है तो रश के कमर बन गए हैं। ये नूर चमकता रहा और ऐसा चमका तो इस नूर का फैजान जारी रहा, तो इस तरह जारी रहा। कभी ज़ैनुल आबिदीन की शक्ल में चलता रहा, कभी हजरत हसन मुसन्ना की शक्ल में, कभी इमाम मोहम्मद बाकर के शक्ल में, यानी ये फैजान चलता रहा। कभी जाफर सादिक की शक्ल में, कभी सिरनी सख्ती की शक्ल में, कभी जुनैद बगदादी की शक्ल में, कभी अबू बकर शिबली की शक्ल में, कभी अबुल फर्रा तरतूशी की शक्ल में, कभी अबुल हसन अली हिकारी की शक्ल में, कभी अबू सईद मखजूमी की शक्ल में, कभी गौसुल आजम की शक्ल में ये फैजान चलता रहा। अताए रसूल की शक्ल में ये फैजान चलता रहा। साबिर कलगरी की शक्ल में ये फैजान चलता रहा। मखदूम बिहारी की शक्ल में ये फैजान चलता रहा। मखदूम माहिमी की शक्ल में ये फैजान चलता रहा। औलियाए किराम की शक्ल में, यानी ये फैजान चला तो इस तरह चला। इसी नूर ने अहमद रजा को चमकाया, इसी नूर ने ताजुश शरिया को चमकाया, इसी नूर ने इस दौर के असद मियां को चमकाया, इसी नूर ने गुलज़ारे मिल्लत को चमकाया, इसी नूर ने ख़यास मिल्लत को चमकाया, इसी नूर ने ज़ियाए मिल्लत को चमकाया, इसी नूर ने अरशदुल क़ादरी को चमकाया। ये फैजान चलता रहा। जब इसी फैजान की चमक, जब ये फैजान की धमक पहुँचती है महल्ला सौदागरान में, बरेली शरीफ की सरजमीन
जमीन पर इमाम इश्क को मोहब्बत की नजर पड़ती है। फरमाते क्या है, ए आदम को चमकाने वाले, ए शीश को चमकाने वाले, ए सकरिया को चमकाने वाले, ए लूत को चमकाने वाले, ए दानियाल को चमकाने वाले, ए यहया को चमकाने वाले, ए अबू बकर को चमकाने वाले, ए उमर को चमकाने वाले, ए उस्मान को चमकाने वाले, ए अली को चमकाने वाले, ए तलहा को चमकाने वाले। इमाम इश्क को मोहब्बत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत बातों पर भी बरसा दे। फैज़ान हुजूर ताजु शरिया उलमाए सुन्नत अल्लामा मोहम्मद रज़ा साहिबुल कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये नूर क्या सदकाई था, ये फैजान चलता रहा तो चमकते रहे कायनात, चमकते रही। निज़ामे कायनात चल रहा है तो नूर मुस्तफ़ा का सदका है। कायनात का जर्रा जर्रा अगर चमक रहा है तो नूर मुस्तफ़ा का सदका है। मैं अगर कहूँ तो मियाँ हम ऐसे नहीं कहते हैं आला हज़रत की ज़बान में, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस के दिल गिराते जाएंगे। अगर मैं अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राज़ी की ज़बान में कहूँ तो आदम से लेकर ईसा तक, अहले मिंबर तवज्जो का तालिब, आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया रहमत, तमाम अंबिया की नबूवत और रिसालत अपनी जगह मुसल्लम, दिलकर गुस्ल फौलना बाबुहुम अला बाद, तमाम अंबिया हैं अफजल आला हैं, लेकिन अहमद रज़ा साहिबुल कादरी नहीं कहता बल्कि इमाम फखरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं आदम से लेकर ईसा तक जितने भी अंबिया हैं सबकी रहमतें अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन इनकी रहमतों का मामला ये कि खास है। इनकी रहमतों का मामला क्या है? खास है। और खास इस माना कर नहीं कि अपने जमाने के हर बंदे के लिए रहमत, इस माने में नहीं है। अपने जमाने के सिर्फ 20% के लिए रहमत है, अपनी पूरी उम्मत के लिए रहमत नहीं है। हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, अगर पूरी उम्मत के लिए रहमत हजरत नूह होते तो कभी बेटा गर्क नहीं होता, कभी बेटा गर्क नहीं होता। पता क्या चला? जो गुज़िश्ता अंबिया आए हैं सब रहमत लेकर आए हैं, रहमत बनकर आए हैं, लेकिन ये रहमत अखस्सुल खास है, उनके लिए है जिन्होंने इब्राहिम का कलमा पढ़ा, जिन्होंने इस्माइल का कलमा पढ़ा, जिन्होंने नूह का कलमा पढ़ा, जिन्होंने कलमा पढ़ने से इनकार किया गर 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 कभी बंदर बना दिए गए, कभी कुछ। अगर रहमत खास नहीं होती तो कभी फिरौन को गर्क नहीं किया जाता। बड़ी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि जहाँ फिरौन है वहीं अबू जहल भी है, जहाँ फिरौन है वहीं अबू जहल भी है, जहाँ फिरौन है वहीं अबू लहब भी है, जहाँ फिरौन है वहाँ उतबा भी है, जहाँ फिरौन है वहाँ शैबा भी है। लेकिन कभी उतबा और शैबा पर ज़ाहिरी शक्ल और सूरत के एतबार से आज़ाब नाज़िल नहीं हुआ, लेकिन फिरौन को गर्क कर दिया गया, नमरूद को मिटा दिया गया। यानी गुज़िश्ता अंबिया का मकाम अपनी जगह बुलंद है, लेकिन मेरे आका के मकाम का कोई जवाब नहीं। अब जरा तवज्जो दीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम का स्टेटस, मकाम, रिफ़अत बुलंद है, खास है, लेकिन मेरे आका की रहमत खास नहीं, वर्ल्ड के लिए नहीं, कायनात के लिए है, यानी इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। जितने भी आलम है, आलम
आलम के लिए नहीं बल्कि आलमीन के लिए, मखलूक के लिए नहीं, जितनी भी मखलूकें हैं तमाम मखलूकात के लिए। अगर रहमत सिद्दीक़ अकबर के लिए है तो अबू जहल के लिए भी, रहमत फारूक आज़म के लिए है तो मुसल्लिमा कज़्ज़ाब के लिए भी है। ये रहमत का ही तकाज़ा है कि अबू जहल इतनी गुस्ताखी किया और इस दौर का अबू जहल भी गुस्ताखी करता है, लेकिन अज़ाब नाज़िल नहीं होता। उसकी वाहिद वजह ये है कि मेरे आका आलमीन के लिए रहमत है। हाँ हाँ, ये जब तक दुनिया में मौजूद रहेंगे इन पर रहमतें बरसती रहेगी। लेकिन अगवा वालों, अब जरा तवज्जो दीजिएगा, मेरे जुमले पे आपको तड़प जाना चाहिए, गौर से सुनिएगा, फिर मजा आने वाला है। अबू जहल करेंगे मुस्तफा दुनिया में रहमत, अबू लहब करेंगे मुस्तफा दुनिया में रहमत, अबू अतबा करेंगे मुस्तफा दुनिया में रहमत, शैबा करेंगे मुस्तफा दुनिया में रहमत। इसी तरह जितने भी जालिमीन हैं, जितने भी कुफ्फार हैं, जितने भी मुशरिकीन हैं, जितने भी बददीन हैं, जितने भी बदमज़हब हैं, सब के लिए रहमत है। लेकिन दुनिया में ही है, कब्र में मुस्तफा न अबू जहल के लिए रहमत है, न अबू लहब के लिए रहमत है, न उतबा के लिए रहमत है, न शैबा के लिए रहमत है। लेकिन मुस्तफा का मामला ये है, हमारे लिए दुनिया में है तब भी रहमत है, दुनिया से चले जाए कब्र में हम हैं तब भी रहमत है, कब्र से उठाए जाए हश्र में है तब भी रहमत है। उसको हम बताएंगे। तभी तो इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने कहा था, लहद में इश्क़ रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, लाओ रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, पटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। मियाँ हम कहते हैं मुस्तफा रहमत है, लेकिन आदम की तरह नहीं, शीश की तरह नहीं, ज़करिया की तरह नहीं। वजह क्या है? मैदान महशर है। कुरान कहता है यौमा यफ़िर्रुल मर'उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानिन युग़नीह वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा। कुरान कहता यह है क़यामत का मैदान होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी का पूछने वाला नहीं होगा। अब अगर मैं हदीस की तशरीह करूँ तो आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, शीश कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इब्राहिम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, लूत कहेंगे इज़हबू इला गैरी। लेकिन मेरे आका की रहमत देखिए, मेरे आका फरमाते हैं ए गुलामो आओ। अगर आदम ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, इब्राहिम ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ। आज मैंने अपनी पेशानी को इसलिए झुकाया है कि मैं तेरी बात सुनो, तेरी सिफारिश करो, तेरी शफाअत करो। तभी तो बरेली के एक और कलंदर ने कहा था, क्या कहा था, जो कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर बना रहा होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। मियाँ तब हम क्यों ना कहे कि दुनिया में रहेंगे तब भी कहेंगे, मैदान महशर में होंगे तब भी कहेंगे। वजह क्या है? वजह ये है कि तमाम अंबिया अपने में परेशान, मुस्तफा हमारे लिए परेशान होंगे। इसकी मंजर कशी करके बरेली के कलंदर ने कहा था पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। उस दे दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे उसको छुपा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, उलमाए सुन्नत मसलक आला हज़रत अल्लामा अहमद रज़ा साहब बुलबुल कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वहाँ हमारे लिए रहमत है, तो फिर हम क्यों ना कहे दोनों हाथ को फिजा में लड़ाए और बोले हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, मिसले फारस नजद के खिले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अधो चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। भाई ये बड़ी प्यारी रिवायत याद आ रही है। मेरे आका हजरत अमीर मुआविया इसके रावी है। हदीस का मतन क्या है? जलसना नज़कुरुल्लाह
व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिक क़ाल अल्लाह मा अजलसकुम इल्ला ज़ाक क़ालू वल्लाहि मा अजलसना इल्ला ज़ाक क़ाल अमा इन्नी लम अस्तहलिफकुम तुहमतन लकुम वलकिन अतानी जिब्रील फअख़बरनी अन्ना अल्लाह अज़्ज़ व जल युबाही बिकुमुल मलाइका। हज़रत अमीर मुआविया है, मेरे आका के गुलाम कहते हैं, मेरे आका तशरीफ लाए हैं, मस्जिद नबी शरीफ है। मेरे आका ने फरमाया था मा अजलसकुम, है मेरे सहाबा ये कैसी महफिल हो रही है, ये कैसी मजलिस सजी हुई है, किसका जिक्र हो रहा है, किसके जिक्र की लज्जतों से अपनी ज़बान को पाक कर रहे हो। सहाबाए किराम ने कहा था जलसना नज़कुरुल्लाह, है मेरे आका आज हम बैठे हैं अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रहे हैं। अब अगर हदीस को सुन रहे हैं तो यही तवज्जो कीजिएगा, यहाँ कोई बात और दूसरी न पैदा हो जाए। कुछ लोग एतराज करने वाले एतराज करेंगे। आज देखो सुन्नी मुसलमानों को हुआ क्या है, जबकि ये अपने आका को हैं, जब ये अपने आका को गैब का पैगंबर कहते हैं, ये कहते हैं गैब की खबर इनके पास है, गैब का इल्म इनके पास है। जब गैब की खबर इनके पास है, गैब का इल्म इनके पास है, तो मस्जिद नबी में होने वाली महफिल से ये बेखबर कैसे रिवायत बयान करूं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हजरत उम्मे हारसा है पहुंची है बारगाह मुस्तफा। भाई बैटरी का सिस्टम बता दो यार। दौड़ी दौड़ी पहुंची है आका की बारगाह में। आवाज क्लियर कीजिए, आवाज क्लियर कीजिए। उम्मे हारसा कहती है मेरे आका मेरा एक बेटा है जो फला जन्नत में शहीद हो गया है, अगर आप मुझे बता दें कि वो जन्नत में तो मैं मुस्कुरा दूंगा, और अगर वो जहन्नम में है तो रोने की इजाजत दी जाए। इल्म गैब मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, रिफात मुस्तफा। उम्मे हारसा कहती है बताइए मेरा बेटा जन्नत में है। अब जन्नत कहाँ है? सातों आसमान के ऊपर, जहन्नम में है। जहन्नम कहाँ है? अस्फलुस साफिलीन के नीचे, यानी सातों तबक जमीन के नीचे जहन्नम है। जन्नत सातों आसमान के ऊपर है। गैब का पैगंबर ने ये नहीं कहा था हे उम्मे हारसा तुम गैब की बातें मुझसे पूछना चाहती हो, मुझसे नमाज का मसला पूछना चाहती हो पूछ लो, रोज़े का मसला पूछना चाहती हो पूछ लो, ज़कात का मसला पूछना चाहती हो पूछ लो। मैं गैब की खबर नहीं जानता, ना गैब है मेरे पास है। जन्नत और दोज़ख की बात मैं नहीं बता सकता। अल्लाह अकबर मेरे आका ने फरमाया था क्या उम्मा हारिसा इन्नहा जिलालुल फिल जन्नह इन्नबनकी असाबल फिरदौसल आला। है उम्मे हारिसा तुम एक जन्नत की बात करती हो, मेरे रब की जन्नत एक नहीं है बहुत सारी है। और मैं ये भी जानता हूं तेरा बेटा इस वक्त कौन सी जन्नत में है। इस वक्त तेरा बेटा या उम्मा हारिसा इन्नहा जिलालुल फिल जन्नह इन्नबनकी असाबल फिरदौसल आला। इस वक्त तेरा बेटा जन्नतुल फिरदौस में है। तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं क्या कहते हैं काबे के बदर तो जाओ तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शम्सुद दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब का तुमसे नेहा हो बदा जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। सहाबा ने कहा था हे मेरे आका जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, सीने पे हाथ रखिएगा। हाँ हाँ ये मैं अगर साथ छोड़ा है तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं तारीख की बात करूं, अगर कोई हिस्ट्री की स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद है तो जाइएगा कल गूगल कीजिएगा, गूगल करने के बाद आपको पता चलेगा सिद्दीक़ अकबर 611 ईस्वी में दुनिया में मौजूद थे, तज़किरा मौजूद नहीं था। फारूक आज़म 605 हिजरी में 605 ईस्वी में दुनिया में मौजूद थे, तज़किरा मौजूद नहीं था। बड़े बड़े सहाबा 610 और 11 ईस्वी में दुनिया में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके मौजूद थे लेकिन तज़किरा मौजूद नहीं था। क्यों तज़किरा मौजूद नहीं था? इसलिए कि जब तक मुस्तफा ने नबूवत का ऐलान नहीं किया है तो किसी का तज़किरा नहीं हो रहा है। मुस्तफा ने नबूवत का ऐलान किया है, सिद्दीक़ ने ईमान को एक्सेप्ट किया है, फारूक ने ईमान कबूल किया है, उस्मान ने ईमान कबूल किया है। अब दुनिया ही में ही रहे बल्कि जन्नत में तज़किरा हो रहा है। सहाबाए किराम ने कहा था हम आपका तज़किरा कर रहे हैं।
जलसना नज़्कुरुल्लाह, हम बैठे हैं अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, व नहमदुहु, और अल्लाह की बाकी बयान कर रहे हैं, अल्लाह की हमदो सना बयान कर रहे हैं। वजह क्या है, रीज़न क्या है, वजह क्या है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस्लाम की हिदायत देकर और आपको मेरी तरफ भेजकर, हमारी तरफ भेजकर बड़ा एहसान किया है। मेरे आका के गुलामों ने कहा था, वो अगर शेर की ज़बान में कहो, हाँ हाँ मेरे आका, हम बैठे इसलिए है कि आप ही का तज़किरा हो, आप ही का कसीदा पढ़ा जाए, इसलिए कि हमें कोई जानता नहीं था, हमें कोई जानता नहीं था, हमारी कोई शनाख्त नहीं थी, हमारी कोई पहचान नहीं थी। अब हम आपका तज़किरा इसलिए करने बैठे हैं, हमारी बात, हमारा मामला ये था, ज़ुल्मतों बरकत की काली फ़िज़ाओं में हम गुम हो चुके थे, इंसानियत और सआदत के शुभ नमूदार आई हुई थी, दूर दूर तक हमें कोई पहचानने वाला मौजूद नहीं था। लेकिन अब आज देखिए ना, आपकी आमद हुई है, हिदायत का सितारा कहा जाता है, आपकी आमद हुई है, हमें इस्लाम की शनाख्त करके हमारा नाम लिया जाता है। आपकी आमद की बरकत से बिलाल हबशी चलते हैं फर्शे ज़मीं पर, चलने की आवाज़ जन्नतुल फिरदौस में सुनाई देती है। हाँ हाँ हमारे आका, आपकी वजह से हमें मकाम मिला। गोया सहाबाए किराम कह रहे थे, इसने रसूल पाक ने मकबूल कर दिया, मेरी तरफ रज़ा को मशमूल कर दिया। जब जब बिके न थे वही पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। है मेरे आका, आज हमारा कोई और टॉपिक नहीं है, कोई और मौजू नहीं है, इसलिए कि फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, दामन मुस्तफ़ा जिनके हाथों में हो उनको रोज़े रज़ा और क्या चाहिए, भर के झोली मेरे सरकार ने मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए। मेरे आका, आपका तज़किरा इसलिए हो रहा है कि हमें कोई नहीं जानता था, लेकिन आपकी आमद की बरकत ने हमें पहचान अता कर दिया, हमें शिनाख्त अता कर दिया। हमारी तारीफ अब जन्नतुल फिरदौस में नहीं बल्कि अर्शे शरीफ में हो रही है। मुस्तफ़ा के गुलामों ने कहा था, हम आप ही का तज़किरा करने बैठे हैं, हम आप ही की तारीफ करने बैठे हैं। मेरे आका ने कहा था, हमारी ये मत सोचना कि मैं तुम पर तोहमत लगा रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैं तुम पर शक कर रहा हूँ, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के जलील क़द्र जब फरिश्ते हज़रत जिब्रील अतानी जिब्रील मेरे पास जिब्रील आए हैं, फ़ख़बरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल युबाही बिल मलाइका, उन्होंने आगे बताया कि आज आपके गुलाम मस्जिद नबवी में आपका तज़किरा कर रहे हैं, आपका खुदा आपके गुलामों का तज़किरा अर्शे शरीफ पे कर रहा है। यानी आप यहाँ बैठकर अपने गुलामों के माबैन आप अपने गुलामों के साथ अर्शे ज़मीन पर बैठे हैं, आपका तज़किरा, आपके गुलामों का तज़किरा अर्शे शरीफ पे हो रहा है। तभी तो एक कलंदर ने कहा था, तो क्या कहा था, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे वाला तो वाला हमारा नबी का खबर करने तारे हिले छुप गए पर न डूबे न डूबा, हमारा नबी का खबर करने तारे हिले छुप गए पर न डूबे न डूबा, हमारा नबी कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सजा हमारा नबी, मांगा ही किसी से तो क्यों चाहिए, इसलिए कि हमें अल्लाह ने कहा वही है जिसने तुझको, यानी अल्लाह तबारक व तआला के जलील क़द्र वली आला हज़रत ने कहा है कि रब्बे कायनात ने महबूबे कायनात को अपने लेकर के हर की भीख देने के दुनिया में जलवा कर किया। अभी तो कहते हैं वही है जिसने तुझको हम करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अब कहें तो कहें, क्या कहें, मुस्तफ़ा आपका कोई जवाब नहीं है। तभी तो आपने ये कहा था, अला वाला हबीबुल्लाह वाला फखर, है गुलामों याद रखना, तुमने आदम का तज़किरा किया है, शीश का तज़किरा किया है, ज़करिया का तज़किरा किया है। आज लोग हम पर एतराज़ करते हैं, मेरे आका ने खुद अपना तज़किरा और मैदान महशर में इनामात जो अता किए जाएंगे उनका तज़किरा करते हुए फरमाते हैं, वाला हामिलुल हम्द यौमल क़ियामा वाला फखर, है मेरे सहाबा क़यामत के मैदान में हम्द व सना का झंडा मेरे हाथ में होगा, और इस आली मर्तबे पर मैं फख्र नहीं करता, क्योंकि उसके साए तले आदम होंगे, शीश होंगे,
सकरिया होंगे, तमाम अंबिया व मुरसलीन होंगे और वाला कायदुल मुरसलीन वाला फखर मैं मुरसलीन का कायद हूं लेकिन फख्र नहीं करता। वाला खातिमुन नबिय्यीन वाला फखर मैं खातिमुल अंबिया हूं लेकिन इस आली मर्तबे पर फख्र नहीं करता। मियां ये देखो मुस्तफा अपनी तारीफ अपनी ज़बान पाक से कर रहे हैं, मैदान महशर तज़किरा कर रहे हैं, यानी मैदान महशर में जो मकाम मिलने वाला है, जो इज्जत मिलने वाली है, आज समझ में नहीं आने वाला, समझ में कब आएगा जब दुनिया से चले जाएंगे मैदान महशर में। तभी तो के कलंदर ने कहा था अर्श हक है, मसनद है, रिफ़अत रसूलुल्लाह की देख रही है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। लाओ अब अर्श किसको जो जुड़ा उनसे मिला, पट्टी है कौनैन है नेमत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से का मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल खुद साहिब कुरान है मत्ता है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मेरा अभी मैंने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के कुछ पहलू को आपको समाज के ज़मीन में के लेकिन गालिबन वक्त चला जा रहा है। मैं एक पैगाम की शक्ल में जो मुझे बोलना था, जितना वक्त भी मिला था उसमें बोलना था, लेकिन अब खुद में ताख़ीर से आया है तो वक्त की कमी। कितना 100 साल आप जश्न मना रहे हैं, बोले दोनों हाथ को फिजाओं में लहराकर 1500 साल आपको मुबारक हो। लेकिन याद रखना मुसलमानों, 1500 साल पहले जिस दुनिया की थी पर पैगंबर आज़म ने अपना कदम रखा उसी सरजमीन पर ज़िना, जुआ, शराब नोशी आम, तमाम तर बदकारियां आम। लेकिन उसके बावजूद भी मुस्तफ़ा ने ये नहीं कहा ऐ लोगों ज़िना से बचो, शराब से बचो, जुआ से बचो, इन गुनाहों से बचो, बल्कि अल्लाह के नबी की ज़ाते बाबरकात पर जो पहली वही नाज़िल हुई थी वो क्या थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो रब के नाम से। यानी जितने भी गुनाह हैं उसका अगर खात्मा करना है तो इंसान को अपने अंदर इल्म की ताकत पैदा करना पड़ेगा। मैं पैगाम देकर जा रहा हूं, इस पर गुफ्तगू बाद में। जितने भी गुनाहों का खात्मा करना, बड़े बड़े गुनाह मौजूद थे। मेरे आका अगर सबसे पाप ही करना था 2 मिनट तो शराब का कर दिया होता, ज़ना का कर दिया होता, लड़कियों के साथ बदसलूकी किए जा रहे थे, बेवाओं के साथ तरह तरह के मुसीबतें बेवाओं पर डाले जा रहे थे, मुसीबतों के पहाड़ ले जा रहे थे। अगर गुनाह अगर सच्चे पाप ही करना था तो गुनाह का कर दिया होता, ज़िना का कर दिया होता, शराब नोशी का कर दिया होता। मुस्तफ़ा ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पता क्या चला? अगर गुनाहों का खात्मा करना है तो अपने कौम के अंदर इल्म की बेदारी पैदा कर। अगर गुनाहों के सच्चे पाप करना है, अगवा वालों दोनों हाथ को फिजाओं में लहराओ। अगर इंटेलेक्चुअल तबका मौजूद है, अगर दुनिया में शोहरत क़यामत के मैदान में इज्जत की चादर को ओढ़ना है तो अपने बच्चों के अंदर MBBS डॉक्टर पैदा करना पड़ेगा। अगर दुनिया में सुरखलू कहलाना चाहते हो तो अपने बच्चों में कोई और शरीयम पैदा करना पड़ेगा। अपने बच्चों में कोई ऐसा नेता पैदा करो जो सांसद और विधायक की कुर्सी पर विराजमान हो, पैसा लगे कि उम्र की अदालत की ज़बान बोल।
अगर तेरा बेटा सांसद और डीएम और एसडीएम की कुर्सी पर होगा तो यही कहेगा करो मत अहले वल्लज़ा, बड़े इस बला में मेरी भला, मैं कहता हूँ अपने करीम का मेरा दीन पारे ना नहीं। अगर तेरा बेटा बहैसियत डॉक्टर एमबीबीएस एमडी के चेयर पर बैठेगा तो यही कहेगा मेरी बहन अगर तेरी कलाई भी मैं पकड़ूंगा तो बहैसियत काफिर नहीं, बहैसियत मजनू नहीं, बहैसियत दीवाना नहीं, बल्कि तेरी कलाई पकड़ने वाला वो कोई और नहीं बल्कि गुलाम रसूल होगा। निकाह भी पाकीज़ा होगे, सोच भी पाकीज़ा होगे, ख्यालात भी पाकीज़ा होगे, तेरी कलाई होगी, तेरे भाई का हाथ होगा, इंजेक्शन भी दिया जाएगा, निकाहें नीची होगी, ब्लड भी निकाला जाएगा, निकाहें नीची होगी, तेरा इलाज किया जाएगा, निकाहें नीची होगी, तेरे बीबी को लाया जाएगा, निकाहें नीची होगी, पेट को चीरा जाएगा, निकाहें पाकीज़ा होगी, ऑपरेशन किया जाएगा, पाकीज़ा निकाहों के साथ आपको लड़ाया जाएगा, पाकीज़ा निकाहों के साथ। यानी जब आपका बेटा एमबीबीएस एमडी के चेयर पर विराजमान होगा तो यही कहेगा कोई कुल बाकी रहेगा ना चमला जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीन हसन। अरे पैगाम नौजवानों, आपके अंदर एमबीबीएस डॉक्टर पैदा होगा, एसडीएम डीएम कमिश्नर की कुर्सी पर विराजमान होंगे, सांसद बनेंगे तो पता है आपको ताउम्र 1 लाख रुपया मंथली कमाते हैं। शेड्यूल, फ्लाइट, ट्रेन जिधर से जाना चाहे आपके लिए सारी चीजें फ्री होगी। एक पैगाम अपनी तारीख पर पलटो क्योंकि तेरे ही बारे में कहा गया था आप ही हैं जिनके सीने पर कभी करम करम रेतों के जरिए लेटाया गया, करम करम रेतों पर और सीने पर पत्थर रखे गए, सीने पर वज़नी इंसान को चढ़ाया गया और कहा गया ईमान से ईमान का सौदा कर ले। लेकिन क्या कहा शेखुल इस्लाम ने कहा था कोई बिलाल से पूछे, खुबैब से समझे सजाए उल्फते सरकार का मजा क्या है। मेरे यार, हिंदुस्तान की आजादी का सबसे पहला नारा लगाने वाला टीपू सुल्तान ने कहा था कि अगर हमें अपनों ने हमारे साथ गद्दारी नहीं किया होता तो किसी के बाप के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि हमें कोई हरा सकता था। इसलिए हमारी तारीख ये थी। ये किसका जुमला था? टीपू सुल्तान का। नौजवानों, आज साकिबुल कादरी कह के जा रहा है, टल न सकते थे अगर जंग में हार जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकस हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देख का चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। आ गया है लड़ाई लेकर वक्त नवाज, किबला रूहों के ज़मीन वो सोई कौमे हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयाद। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। लिहाजा ने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में दशरों दस्त है दरिया भी न छोड़े पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़। आइए हमारे साथ अहद कीजिए कि इस्लाम के सच्चे सिपाही बनेंगे। इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है का लौह कलम तेरे हैं। वरफ़अना लका ज़िक्रक एंड वी हैव एक्सटेंडेड यू रिमेंबरेंस फॉर यू। ऐ महबूब, हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद किया। वरफ़अना लका ज़िक्रक कहे साया तुझ पर बोल वाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाए आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह।